नमस्कार दोस्तों आज मैं हिंदी सीखने करने वाले छात्रों के लिए हिंदी एकांकी और उद्भव एवं विकास एकांकी के बारे में जानेंगे। हिंदी एकांकी के उद्भव एवं विकास के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान हिंदी एकांकी का विकास संस्कृत नाट्य साहित्य से स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य विद्वान हिंदी एकांकी को पाश्चात्य साहित्य की देन मानते हैं। ये दोनों दृष्टिकोण अतिवादी हैं। वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी ने प्रारंभिक रूप से संस्कृत एकांकी से प्रेरणा ली है, किंतु आगे चलकर उसने अपने वर्तमान स्वरूप का निर्माण पाश्चात्य एकांकी के आधार पर किया। इस प्रकार हिंदी एकांकी के उद्भव में संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है और विकास में पाश्चात्य साहित्य का। इसलिए हिंदी एकांकी दोनों परंपराओं के प्रति कृतज्ञ है। संप्रति उसने एक स्वतंत्र स्वरूप प्रतिष्ठित कर लिया है। हिंदी एकांकी के उद्भव के संबंध में श्री शिवदान सिंह चौहान का मत उल्लेखनीय है। हिंदी के आधुनिक नाटकों का संबंध हम संस्कृत के प्राचीन रूपकों से जोड़ देते हैं। यद्यपि आधुनिक एकांकी विषय वस्तु और कला की दृष्टि से प्राचीन एकांकी रूपकों से बहुत आगे विकास कराया है, फिर भी उसके संबंध में याद रखना चाहिए कि हिंदी में नाटकों की परंपरा का सूत्रपात करने वाले भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने जो एकांकी लिखे, उनमें से विषय से विस्मौषधम भाण रूपक है। धनंजय विजय व्यायोग की कोटि में आता है। अंधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन है और भारत दुर्दशा एक रूपक है। आधुनिक एकांकियों में इन रूपकों का शैली भेद अवश्य है, परंतु उन्हें हम रूपक कहकर आधुनिक एकांकियों को उनकी परंपरा और उनके वर्ग से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भारतेंदुकालीन एकांकियों की विषय वस्तु अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से ली गई है। यह तथ्य उन्हें आधुनिक जीवन की परंपरा का प्रतिनिधि बना देते हैं। हिंदी के आधुनिक एकांकियों में हमें कला संबंधी जिस मौलिक नवीनता के दर्शन होते हैं, वह एक बड़ी सीमा तक पाश्चात्य नाटककारों की विषय वस्तु, चाहे ऐतिहासिक या पौराणिक हो अथवा वर्तमान जीवन के व्यक्तिगत या सामाजिक संघर्षों से संबंध रखती हो, उसे नाटकीय रूप देने में वह जिस कलात्मक क्षमता का परिचय देते हैं, उसका संस्कार एक बड़ी सीमा तक पाश्चात्य नाटकों के प्रभाव से हुआ है। आधुनिक एकांकी का जो रूप आज दिखाई पड़ रहा है, उसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के अंत में पट उत्थानक कॉर्टेज रेजर ने मानी जाती है। सन 1903 ईस्वी से अक्टूबर महीने में वेस्ट एंड थिएटर लंदन में विलियम जैबक की कहानी मंकीज या बंदर का पंजा का एकांकी नाट्य रूपांतरण पट उत्थानक के रूप में खेला गया। मुख्य नाटक प्रारंभ होने से पहले दर्शक के मनोरंजनार्थ इसकी उपयोग किया जाता था। कालांतर में इसकी उपयोगिता अधिक हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पट उत्थानकों ने स्वतंत्र एकांकियों का अस्तित्व ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। अतः हिंदी एकांकी का उद्भव संस्कृत साहित्य के एकांकी से हुआ और उसके विकास में पाश्चात्य एकांकी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी का प्रथम एकांकी। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी नाटक का जन्मदाता निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाता है, किंतु हिंदी में एकांकी नाटकों से प्रारंभकर्ता के बारे में मत वैविध्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने जयशंकर प्रसाद को हिंदी एकांकी का जन्मदाता मानते हुए उनकी रचना एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी माना है। डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने नई टेक्निक का पहला वास्तविक एकांकी प्रसाद के एक घूंट को माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने अपने ग्रंथ हिंदी नाटक उद्भव और विकास में प्रसाद को प्रथम एकांकीकार स्वीकार किया है। डॉक्टर सत्येंद्र, डॉक्टर हरदेव बिहारी पंडित, सदगुरु शरण अवस्थी, प्रो प्रकाश चंद एक घूंट को ही पहला एकांकी तथा प्रसाद को पहला एकांकीकार मानने के पक्षधर हैं। दूसरे पक्ष के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल और विष्णु प्रभाकर प्रो राजकुमार वर्मा के एकांकी बादल की मृत्यु 1929 को हिंदी का एकांकी स्वीकार करते हुए डॉक्टर वर्मा को
हिंदी एकांकी का जनक मानते हैं। निष्कर्ष रूप में वातावरण, स्थान और समय के संकलन, घटनागत संघर्ष, संवादों की मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता से मूल्यांकन किया जाए तो जयशंकर प्रसाद की एक घूंट को हिंदी की प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंदी एकांकी नाटकों के विकास क्रम को निम्नलिखित 4 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। भारतेंदु द्विवेदी युग सन 1873 से 1929 तक। दूसरा, प्रसाद युग सन 1929 से 1938 तक। तीसरा, प्रसादोत्तर युग सन 1938 से 1947 तक। चौथा, स्वतंत्रत्योत्तर युग 1947 से अब तक। भारतेंदु द्विवेदी युग। हिंदी एकांकी नाटकों की विकास यात्रा का पहला युग भारतेंदु काल से ही प्रारंभ होता है। भारतेंदु जी ने संस्कृत के उपरूपकों की शैली पर भारत दूरदर्शन नाट्य शासक धनंजय विजय व्यायोग, माधुरी रूपक, अंधेर नगरी प्रहसन, विशस्य विस्मौषधम बाण आदि की रचना की। भारतेंदु जी ने जननी नाटक गीतिनाट्य पर अंग्रेजी साहित्य के ऑपेरा की तकनीक का प्रभाव है। नील देवी नाटिका भी इस दृश्यों का एक अभिनव एकांकी है, जिस पर अंग्रेजी नाटककार शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारतेंदु जी ने अपने एकांकियों में एक और संस्कृत नाट्यशास्त्र में दिए गए नियमों का अनुसरण किया है तो दूसरी ओर अपनी स्वतंत्र उद्भावना की भी है। उनके समकालीन साहित्यकारों ने भी एकांकी नाटकों की रचना की, जिसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, श्री कार्तिक प्रसाद खत्री तथा अंबिका दत्त व्यास का नाम महत्वपूर्ण है। भारतेंदु युग नवचेतना और जागृति का युग था, इसलिए इस काल के रचनाकारों ने देशभक्ति और राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित करने वाले एकांकी नाटक लिखे, जिसमें तत्कालीन पराधीनता पर क्षोभ, अतीत की स्मृति, राष्ट्र में आत्मगौरव की भावना का जागरण, आशा निराशा का द्वंद्व, उज्जवल भविष्य आदि का चित्रण किया गया है। इस समय सामाजिक नवजागरण के साथ साथ राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया गया। इस समय एकांकी साहित्य को प्रेरित करने वाली कई नाट्य शैलियाँ थीं, जिनमें क संस्कृत की नाट्य परंपरा, ख अंग्रेजी, बंगला, फारसी रंगमंच और ग लोक नाटक है। समकालीन एकांकीकारों ने इनसे प्रेरणा ली। निष्कर्ष रूप से इस युग में परंपरा के प्रभाव की प्रधानता रही। नवीन प्रयोग किए गए, भले ही कला की सूक्ष्म इस काल के एकांकीकारों ने न हो, पर वे आधुनिक एकांकीकारों की पूर्व पीठिका अवश्य तैयार करते हैं। प्रसाद युग। हिंदी एकांकी का दूसरा युग सिर्फ जयशंकर प्रसाद के एकांकी एक घूंट से माना जाता है, जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ। यही से हम एकांकी के शिल्प में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ता है। संस्कृत नाट्य प्रणाली का विदूषक, स्वागत कथन, रसोद्रेक के लिए संगीत व्यवस्था आदि प्राचीन परंपराओं के निर्वाह के साथ ही स्थल की एकता, गतिशील कथानक, पात्रों का मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण आदि आधुनिक एकांकी की सभी विशेषताएं एक घूंट में मिलती हैं। एक घूंट की प्रवृत्ति सुखांत है, जिसमें विवाह और प्रेम की समस्या, तीनों अन्वितियाँ, विचार संघर्ष और आधुनिक रंग संकेत भरे पड़े हैं। अतः भारतेंदु ने यदि आधुनिक एकांकी की नींव रखी तो उसे पल्लवित और पुष्पित करने का श्रेय प्रसाद जी को है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना बादल की मृत्यु का समय 1929 ही है, परंतु इसका प्रकाशन काल सन 1930 है। सन 1935 में भुवनेश्वर प्रसाद का 11वां एकांकी संग्रह प्रकाशित हुआ। 1937 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा का पृथ्वीराज की आंखें एवं 1937 में प्रकाशित हुआ अलंकार सुदर्शन, गोविंद वल्लभ पंत आदि के अनेक एकांकी प्रकाशित हुए। सन 1930 के बाद एकांकी नाटकों के स्वतंत्र अस्तित्व का संकेत मिलने लगा। विश्वामित्र एवं हंस आदि पत्रिकाओं में एकांकी नाटक एकांकी नाम से प्रकाशित होने लगे।
सन 1929 से 1938 तक का समय हिंदी कहानियों के विकास का स्वर्णिम काल माना जाता है। सन 1938 में हंस पत्रिका के विशेषांक प्रकाशित हुआ, जिसमें उस काल के नाटककारों ने एकांकी नाटक प्रकाशित हुए। पृथ्वीराज की आंखें एवं 1937 में ही डॉक्टर सत्येंद्र का कुपाड़ एकांकी प्रकाशित हुई। इस काल में जैनेन्द्र कुमार, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, सुदर्शन, गोविंद बल्लभ पंत आदि के अनेक एकांकी प्रकाशित हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रसाद युग में विभिन्न राजनीतिक दलों से लेकर की रचना हुई। उन्होंने प्राचीन भारतीय राष्ट्रीय गौरव एवं स्थापना करते हुए भविष्य में उनकी प्राप्ति की ओर संकेत किया है। भारत भूमि की स्वतंत्रता, राष्ट्रभक्ति की अवधारणा को भारतीय मानव के अंतःकरण में जगाना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। प्रसादोत्तर युग। हिंदी एकांकी के विकास का तीसरा युग प्रसादोत्तर युग है, जिसका समय काल सन 1938 से 1947 तक माना जाता है। इस समय सामाजिक विषयों पर अनेक एकांकी नाटक लिखे गए। वस्तुतः युग में रामकुमार वर्मा का नाम प्रमुख है। इन्होंने वास्तविक सामाजिक समस्याओं को अनेक एकांकी में स्थान दिया, जिसमें स्वर्ग का कमरा, एक तौले अफीम की कीमत, जवानी की डिब्बी, रंगीन सपने आदि उल्लेखनीय हैं। वर्मा जी के समान उपेंद्र नाथ अस्त, भुवनेश्वर, जगदीश चंद्र माथुर, शंभु दयाल सक्सेना, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री सद्गुरु शरण अवस्थी आदि ने भी युगीन सामाजिक रूढ़ियों, परंपराओं एवं अज्ञानताओं को बड़े ही प्रभावपूर्ण ढंग से अपनी एकांकियों में स्थान दिया। यह युग राजनीतिक क्रांति का युग था, इसलिए तत्कालीन एकांकीकारों ने राजनीतिक समस्याओं का वर्णन करना एवं देशवासियों में देश स्वतंत्र की भावना को जगाना अपना कर्तव्य समझा। श्री हरिकृष्ण प्रेमी ने अपनी नीतियों में देशभक्त भारतीय नेताओं एवं जनता के स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले सांप्रदायिक एकता की आवश्यकता, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए समर्पित देशभक्तों के चरित्र का वर्णन किया। इस दृष्टि से मात्र राष्ट्र रचनाएं महत्वपूर्ण। श्री भगवती चरण वर्मा राजनीतिक राष्ट्रीय ताकतवर अपनी रचनाओं में दिया। आलोचक एकांकीकारों ने उन सभी समस्याओं पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया जो सामाजिक, राजनीतिक एवं साहित्य जीवन के लिए अभिशाप। तीन विशेष रूप से इस श्रेणी के क्रांतिकारियों की रचना उपेंद्र नाथ अस्त ने की है। इनकी घपले, पक्का गाना, कैसा साहब, काईसी बीबी आदि रचनाएं हास्य व्यंग प्रधान है। अतः प्रसादोत्तर युग प्रत्येक दृष्टि से एकांकी साहित्य के लिए समृद्ध रहा है। इस युग में पाश्चात्य नाटककारों जैसे सौ गार्सवर्दी आदि एकांकीकारों की रचनाओं का हिंदी अनुवाद होने लगा था। अमरनाथ गुप्ता ने ए मिलन के एकांकी का हिंदी अनुवाद किया। इन अनुदित एकांकियों की मांग रेडियो के क्षेत्र में बढ़ने लगी थी। स्वातंत्र्योत्तर युग। हिंदी के विकास का चौथा युग स्वतंत्रता के पश्चात भारत प्रारंभ होता है, जिसे स्वतंत्रोत्तर युग कहा जाता है। बताते हुए हैं कि इस युग में अधिक बड़ी है। लिखा है कि हिंदी के जितना रेडियो स्टेशनों पर अभिनीत होते हैं उतने सिनेमा की प्रयोगशालाओं में भी नहीं होंगे। अतः कलाकारों के हाथ में है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानवतावादी तथा यथार्थवादी विचारधाराओं से प्रभावित होकर एक आंसुओं की रचना की, जिसमें वर्ग संघर्ष, सड़ी गली रूढ़ियों के प्रति आस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन, कृषक मजदूर की दयनीय स्थिति, मानव की मन की सोच, भावनाओं का विश्लेषण आदि विचार प्रमुख रूप से उभर कर आए। इस क्षेत्र में कणाद, ऋषि भटनागर रचित नया रास्ता के एक अपना घर, विनोद रस्तोगी रचित बहू की विदा, दहेज जैसी कुप्रथा का पर्दाफाश करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर युग के एकांकीकारों ने पौराणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा नैतिक प्रसंगों की अभिव्यक्ति अपने कार्यों में नवीन विचारों एवं तर्क की कसौटी पर नई दृष्टि से की है। ओंकार नाथ दिनकर की
गणतंत्र की गंगा अभिसारिका, सीताराम दीक्षित की रक्षाबंधन, देवीलाल सागर की खोज, आत्मा की खोज आदि में पौराणिक एवं धार्मिक स्थानों के आधार पर प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, मानवतावादी वालों की प्रतिष्ठा की गई है। रचनाकारों से विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक समस्याओं का वर्णन किया है। उदाहरणार्थ शांति सम्मेलन में आप नेता आदि प्रधान एकांकी लिखा है। किशोर श्रीनिवास ने जीवन का अनुवाद मछली के आंसू आज का चित्रण किया है। नारायण लाल ने सरकारी नौकरी रिश्तेदार मूर्तियों की रचना की है। मानसिक एवं ग्रंथियों किया गया है। आजकल टेलीविज़न, सिनेमा, कंप्यूटर, यांत्रिक दबाव पर नेता के अभाव से एकांकी लेखन की गति मंद पड़ गई है, किंतु एकांकी का सृजन सर्वोत्तम नहीं गया है। हमें विश्वास है कि अन्य कुशल एकांकी कार्यकारी लेखन में प्रवेश करेंगे। समय की धारा के साथ साथ एकांकी की विषय वस्तु एवं कला शिल्प के विकास और विस्तार होता रहेगा। निश्चय ही हिंदी एकांकी का भविष्य उज्ज्वल होगा।